नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड एलटी स्पेशल ये सीरीज़ लेकर आए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट हम इसमें करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चन की सीरीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो प्रैक्टिस सेट, पहला ये प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो पहला ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है हमारा, और इसमें हम टोटल 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। 20 एमसीक्यू रहेंगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस को चेक करिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो शुरू कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हमने वैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ ही रहे हैं अपने चैनल पर। थ्योरी सेक्शन भी मैं ले रहा हूँ और लगभग आधा से ज़्यादा मैंने उत्तराखंड एलटी का सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा दिया है। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज़ भी बहुत सारी हैं। 1000 एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसमें। और इसके अलावा ये वाला जो है प्रैक्टिस सेट, इसमें मेनली वो क्वेश्चन मेंशन करेंगे जो क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे हैं या अलग से टॉपिक हैं। तो खासकर आज का जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिगत विभिन्नता से क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना स्कोर। तो शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाना, काउंट करते जाना और फाइनल स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन देख सकते हैं। लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, या बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो कौन सा विकल्प उपयुक्त है, क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, लिंग के आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, ये भी बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग सही है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अटेम्प्ट जरूर करते रहें आप लोग और चेक करें खुद को कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कौन सा कथन वैयक्तिक विभिन्नता के अनुरूप नहीं है? सही ढंग से पढ़ाने पर हर बालक गणित में निष्णात हो सके, गृह कार्य में कठिनाई के अनुसार विविधता हो, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न सरल व कुछ कठिन हो, कक्षा में कमजोर बच्चों को आसान प्रश्न पूछे जाएं। देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता के जो अनुरूप नहीं है, गृह कार्य में कठिनाई के अनुसार सुविधा होनी चाहिए। तो जो अनुरूप नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही ढंग से पढ़ाने पर हर बालक गणित में निष्णात हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी व्यूह रचना है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, स्व अध्ययन के अवसर देना, सहायता के लिए 12 के संशोधनों को प्राप्त करना। सहायता के लिए संशोधनों को प्राप्त करना, विषय संशोधन हो गई। देखिए, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी व्यूह रचना जो मानी जाती है, वो मानी जाती है कि उनको कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, कि मूर्त रूप से वो मतलब सीधी सी बात है कि उनके लिए सबसे उपयोगी क्या होगा? मानसिक रूप से अगर पिछड़ा बालक है तो आप उन्हें प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाकर अगर पढ़ाओगे तो वो जल्दी चीज़ों को समझेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख सकते हैं। विशिष्ट बालक हैं, इनमें से कौन विशिष्ट बालक हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या सभी? देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विशिष्ट बालक के अंतर्गत मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि विशिष्ट बालक जरूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली बालक है, वो मंदबुद्धि बालक भी हो सकता है, पिछड़ा बालक भी हो सकता है। तो विशिष्ट बालक मतलब वो विशिष्ट है, सामान्य से वो अलग है। सामान्य से अलग होने का तात्पर्य यही है कि वह सामान्य से उच्च भी हो सकता है और निम्न भी हो सकता है। मतलब प्रतिभाशाली भी हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, पिछड़ा बालक भी हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। लड़के मारपीट, झगड़ा व खेलकूद पसंद करते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन।
लड़के मारपीट झगड़ा व खेलकूद पसंद करते हैं जबकि लड़कियां गुड़िया से खेलना। घर का काम व सुंदर वस्त्र पहनना, यह कैसा भेद है? सीखने का भेद है, योग्यता का भेद है, रुचि का भेद है या लिंग भेद है? तो क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है, लड़के मारपीट झगड़ा खेल कूद, रुचि का भेद है। किसका? इंटरेस्ट का भेद है कि लड़कों का इंटरेस्ट ऐसे उटपटांग कामों में रहता है और जबकि लड़कियों का इंटरेस्ट अच्छे कामों में रहता है, गुड़ियों से खेलना, है ना, सुंदर वस्त्र पहनना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के लड़की में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, किस कथन किसका है? बर्टलैंड का है, टाइलर का है, हरलॉक का है, ड्रेवर का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हरलॉक का स्टेटमेंट है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, और सही बात भी है, किन्हीं भी दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक अन्य लोगों का आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अन्य लोगों का आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। कथन किसका है? टर्मन का है, विटी का है, मन का है या स्टर्न का है? तो ये जो कथन है, ये कथन विटी का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती हैं, यह कथन किसका है? टर्मन का है, रूसो का है, गाल्टन का है या स्किनर का है? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये टर्मन का स्टेटमेंट है। टर्मन ने कहा था कि जो प्रतिभाशाली बालिकाएं होती हैं वो विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करता है, कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासावश जो बालक प्रश्न पूछता है उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो सृजनात्मक योग्यता रखता है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो जो क्या पूछ रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करेगा, किस में मदद करेगा? अध्यापक के लिए क्या मदद करेगा? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। कि शिक्षक क्या करेगा, अगर उसे व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है तो वो इस हिसाब से अपनी शिक्षण अधिगम योजना बनाएगा कि ताकि सभी प्रकार के छात्रों को उसकी योजना का लाभ मिल सके या सभी प्रकार के छात्रों को वह अपना पाठ समझा पाए। तो इसके लिए उसे व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्या होता है, लेसन प्लान भी वो उस हिसाब से बनाएगा कि कमज़ोर बच्चे के लिए भी उपयोगी हो और प्रतिभाशाली बालक के लिए भी उपयोगी हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्रतिनिधियात्मक, चयनात्मक, सांख्यिकीय या उपयुक्त तीनों? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अगर अध्ययन करना है तो हमें प्रतिनिधियात्मक, चयनात्मक, सांख्यिकीय, ये तीनों प्रकार की विधियों का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया? कैटल ने, बिने ने, गाल्टन ने या हिलगार्ड ने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिने ने। बिने ने, आपको पता ही है कि बिने ने सबसे बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी बिने को माना जाता है। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की जो खोज भी की थी वो भी बिने ने करी थी। और बिने जब, देखिए ये क्वेश्चन कैसा इंटरेस्टिंग बना दिया कि बिने जब परीक्षण कर रहे थे तो बिने एक्चुअली बुद्धि का परीक्षण नहीं बल्कि वो क्या कर रहे थे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन कर रहे थे। और इसी दौरान उन्हें जो है मतलब बुद्धि परीक्षण उन्होंने किया और बाद में उनका जो परीक्षण था वो बुद्धि परीक्षण के नाम से ही विख्यात हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा बिने। अगला प्रश्न, मानव सृजन विज्ञान के अध्ययन में कौन सा अधिक इच्छुक था? गाल्टन, बिने, कैटल,
मानव सृजन विज्ञान। मानव सृजन विज्ञान क्या होता है? या हिलगार्ड, ऑप्शन 4 चौथा है हिलगार्ड। तो मानव सृजन विज्ञान का मतलब होता है कि जहाँ पर हम मनुष्य की सृजनात्मकता का अध्ययन करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उसको, मतलब ये देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका अध्ययन किया जाता है, और ख़ासकर छात्रों की क्रिएटिविटी का। तो विशेष रुचि रखते थे मानव सृजन विज्ञान के अध्ययन में, जो ज़्यादा रुचि रखते थे या सृजनात्मकता पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा विचार भी दिए हैं, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम जो है, आप आंसर हो जाएगा गाल्टन, जो है गाल्टन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब नियम भंग में कानून तोड़ने का दोष शामिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, नियम भंग करना और कानून तोड़ने का अगर दोष उसमें शामिल हो तो उसे क्या कहेंगे? आचरण विकृति कहेंगे, अपराध कहेंगे, समस्या कहेंगे, या कोई नहीं? आप लोग अटैम्प्ट जरूर करते रहें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये तो जनरल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बहुत सारे तो कॉमन सेंस के हैं, स्टेटमेंट को छोड़कर। स्टेटमेंट अगर आपके गलत भी होते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जो सामान्य सी बातें हैं इनके आंसर आपको सही देने चाहिए मेरे हिसाब से। जब नियम भंग और कानून तोड़ने का दोष शामिल हो उसमें तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, अपराध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन देख सकते हैं, अमेरिका व इंग्लैंड, जापान, रूस या जर्मनी। तो जो बाल निर्देशन विधि थी, देखिए निर्देशन विधि होती है ना, निर्देशन के द्वारा गाइड किया जाता है बच्चों को, तो बाल निर्देशन विधि का जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका व इंग्लैंड में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु में होता है? सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु में होता है? 6 वर्ष, 14 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में ये बोला जाता है कि जो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास 16 ईयर्स तक हो जाता है। मतलब जो भी हमारी मानसिक योग्यता विकसित होनी थी वो हमारी 16 ईयर तक हो जाती है। लेकिन क्रिएटिविटी का जो है, क्रिएटिविटी क्या होता है? देखिए, आप लोगों की जो भी एज है, अभी भी आप लोग क्रिएटिव होंगे, अभी भी आप लोगों के अंदर नई नई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, या आपकी क्रिएटिविटी की क्षमता बढ़ रही है। तो सृजनात्मकता का जो उच्चतम विकास माना गया वो 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता का उच्चतम विकास हो जाता है। मतलब अगर 30 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपका मतलब सृजनात्मकता का जो उच्चतम आपके अंदर विकास होना था वो हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता निम्नलिखित में पाई जाती है? शारीरिक गुणों में पाई जाती है, मानसिक गुणों में पाई जाती है, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में? देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में आपको व्यक्तिगत भिन्नता देखी जाती है, वहाँ पर आपको समस्या आती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना होता है शिक्षण अधिगम योजना बनाने में। अगला प्रश्न। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत विभिन्नता का समर्थन किया? ऐसा कौन सा व्यक्ति है इनमें से जिसने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन किया? ऑप्शन देख सकते हैं, गाल्टन, बिने, कैटल या बेसेल। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गाल्टन ने सबसे पहले क्या किया था? व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, दो प्रश्न हमारे रह गए। व्यक्तिगत भिन्नता मापन के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है? बुद्धि व उपलब्धि परीक्षण, विशिष्ट अभिक्षयमा परीक्षण, या व्यक्तित्व व संवेग परीक्षण, या उपयुक्त सभी परीक्षण? तो व्यक्तिगत भिन्नता मापन के लिए हम क्या कर सकते हैं? बुद्धि उपलब्धि परीक्षण कर ही सकते हैं। विशिष्ट अभिक्षमता होना चाहिए, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड होता है ना, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो होता है वो क्या करता है? व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस मापने में हो सकता है उसका यूज। व्यक्तित्व व संवेग का परीक्षण भी हम कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी परीक्षण हम व्यक्तिगत भिन्नता मापने के लिए कर सकते हैं। चलिए, तो अगला और आज का आखिरी प्रश्न है। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है? क्या मानना है? 100% सत्य, 50% सत्य है, असत्य है, या ज्ञात नहीं है?
चलिए एक काम करना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देना और हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा कि मतलब सही आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन ये आपको अपने हिसाब से आंसर देना है कि व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। क्या आप इस बात को क्या मानते हैं, 100% सही है या 50% सही है या असत्य है या ज्ञात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके हिसाब से क्या ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये हमने आज के 20 MCQ डिस्कस किए और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी कि इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस किए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और कोविड जैसी सिचुएशन को टैकल करने में अपने एहतियात बरतिए मतलब जो भी गाइडलाइंस है, जैसे आपका मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। बाहर जाते हैं तो कम से कम 2 मास्क लगा कर जाओ। सैनिटाइज़र आपके हाथ में ऑल द टाइम रहना चाहिए, ज़रूर यूज़ करते रहें, हाथों को ज़रूर धोते रहें। देखिए इतने सारे केसेस जो आ रहे हैं आसपास आप लोग देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की लापरवाही है। हम लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे मतलब मैं कहाँ गया या क्या, मतलब इस तरह की बातें लाइए। आपको सिक्योर रहना, आप घर के अंदर भी हैं तो भी सैनिटाइज़ करते रहिए खुद के हाथों को, और बाहर निकलें तो बिना मास्क के तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जनरली हवा में भी ऐसे ही घूम भी रहे हैं, टहल रहे हैं, तब भी मास्क लगा के रखिए। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।